कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुदके बिली भड़िदम। समय सार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। 415 प्राकृत भाषा में गाथा है। अध्याय नंबर 8वां चल रहा है। तो 8वां अध्याय जहाँ पर अपन आज 203 नंबर की गाथा देखेंगे और परमात्म पद क्या है इसका समाधान आचार्य भगवान करेंगे। क्योंकि हम जो है कह रहे थे कि सभी आगम को धारण करने के बाद भी यदि राग का परमाणु मात्र भी है तो वह जो है आत्मा को नहीं जानता है। तो कैसे अपने आत्म तत्व को परमात्म पद को जानता है, इसके लिए 203 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं। पहले आदम्मी दव्य भावे अपदे मोत्तूण गिण्ण तह नियदम थिर मेगम्मिमं भावम उपलभ्यभन्तं सहावेण आदम्मिदव्यभावे अपदे मोत्तूणगिण्णतः नियदं थिरमेगम्मिमं भावम् उपलभ्यन्तं सहावेण स्वानुभूतिगम्य है जो नियत थिर निज भावे ही अपद पद सब छोड़ ग्रह वह एक नित्य स्वभाव ही। आदमी आत्मा में अपदे अपद रूप द्रव्य भावे द्रव्य भाव रूप सभी भावों को मोत्तूण छोड़कर नियदम निश्चित थिर मेगम स्थिर एक तह वह उपलब्धतम सहावेण स्वभाव से ही ग्रहण किए जाने वाले हैं। एवं इस प्रत्यक्ष अनुभव गोचर भावम चैतन्य मात्र भाव को हे भव तो गिण्ण ग्रहण कर यही तेरा पद है। हम अपना पदा कर लें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन में। हमारा पद कौन सा है? तेरा पद कौन सा है? तेरा पद की बात कर रहे हैं, तेरा पंथ की बात नहीं कर रहे हैं। तेरा पद सत पद ही तेरा पद है। जो सच्चा पद है वो तेरा पद है। परमात्मा का परम आत्मा का जो पद है वही तेरा पद है। शुद्ध आत्मा का जो पद है वही तेरा पद है। जो कषायों से रहित पद है वही तेरा पद है। समस्त कर्मों के अभाव से प्रकट होने वाला जो शुद्ध चैतन्य है वही तेरा पद है। निर्विकल्प अवस्था को जो धारण करने वाली जो आत्मा है वही तेरा पद है। जो समाधि में लीन आत्मा है वही तेरा पद है। जो सिद्धत्व को प्रकट हो चुकी है आत्मा वही तेरा पद है। कहने का मतलब है, इसमें लिखा हुआ है दव्य भावे अपदे। जो अपद है, देखो द्रव्य और भाव जो है वो पद है। द्रव्य यहाँ से क्या लेना है? अष्ट कर्मों को, जो 8 कर्म आदि हैं
वो द्रव्य और कषाय आदि जो हैं वो भाव। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये तेरा पद नहीं है, ये औपाधिक पद है, किसी उपाधि से प्राप्त हुआ पद है, कर्म की उपाधि से प्राप्त हुआ पद है। जैसे तू मनुष्य है, ये जो पद है ये तेरा पद है क्या? तो बोले तेरा पद नहीं है। ठीक है, तू श्रावक है, ये तेरा पद है क्या? बोले ये तेरा पद नहीं है। तू 5 इंद्रिय है, तू मनुष्य गति का जीव है, उसमें भी तू पुरुष है, तू महिला है, तू युवा है, तू बालक है, ये किसके पद हैं? ये आत्मा के पद हैं कि कर्म के पद हैं? द्रव्य पद हैं, पौद्गलिक वर्गणाओं से प्राप्त हुए पद हैं, कर्मों के उदय से प्राप्त हुए पद हैं। पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो तू पर्याप्तक कहलाता है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तो तू अपर्याप्तक कहलाता है। ठीक है, औदारिक शरीर मिलता है तो तू औदारिक शरीर वाला कहलाता है, वैक्य शरीर मिलता है तो तू देव नारकी वाला शरीर वाला कहलाता है। तो देख, तुझे जो उपाधियाँ मिल रही हैं वो कर्मजन उपाधियाँ मिल रही हैं, और इस कर्मजन उपाधि से तेरा कोई पद प्राप्त नहीं होता है। इसलिए लिखा है गाथा में, देखो, अपदे, आपद में, आपद रूप में, द्रव्य भावे, द्रव्य भाव को मोतूर्ण छोड़ करके, तो ये तो छोड़ना पड़ेगा। जो अनादि से हमने जो आपद थे उनको पद मान करके पकड़ रखा है, उनको तो मोतूर्ण क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो हम छोड़ नहीं पाते हैं वो पद छोड़ना पड़ेगा। और गिण्णम तह नियदम, जो नियत है, जो नित्य है, जो नित्य स्वभाव है, जो चैतन्य है, उसको गिण्णम ग्रहण करना पड़ेगा। तह उसी प्रकार तुझे नियत को ग्रहण करना पड़ेगा। तेरा नियत क्या है? थिरमेगम, थिरम एगम, जो एक है, स्थिर है, नियदम नियत है, निश्चित है, उसको स्वभाव को उपलब्धम सहावेण, स्वभाव से ही ग्रहण किए जाने वाले उसे अनुभव गोचर को तू चैतन्य मात्र को ग्रहण कर। इस गाथा के माध्यम से पद को ग्रहण कर और अपद को छोड़। क्यों, तुम्हें कौन सा पद चाहिए है? जो हमेशा रहे वो वाला पद चाहिए है कि जो आया गया वो वाला पद चाहिए है? ठीक है, अभी आया और अभी छूट गया, वो पद चाहिए है। तुम्हारा कर्म के उदय से जो जो पद प्राप्त होता है वो आया राम गया राम है, आया और गया, शाश्वत नहीं रह सकता। बताओ, संसार में कोई मनुष्य पर्याय में शाश्वत रहा क्या? देव पर्याय में शाश्वत रहा क्या? सबको अपनी आयु के जो निश्चय हैं भोगने पड़ते हैं, और समाप्त हो जाने पर उसे दूसरी गति को जाना पड़ता है। एक गति में भी वो स्थिर नहीं रह सकता परमानेंट। तो भाई, तू कौन से पद को शाश्वत मान रहा है? क्षणभंगुर पद को, जो क्षणभंगुर है, पानी की बूंद की तरह है, बुलबुले की तरह है, फट जाने वाला है, ऐसे पद को तो शाश्वत पद मत मान, ये तेरा पद नहीं है। यदि तुझे सच में परम आत्मा की प्राप्ति करनी है तो तू इस पद से अपने मोह को हटा, अपने राग को हटा, अपनी कषाय को हटा। लिखा है इस पर, द्रव्य भावे मोतुण, द्रव्य और भाव रूप से अदम्य अपदे, अपद में जो पद नहीं हैं उनको मोतुण छोड़ करके छोड़ना पड़ेगा। हम बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक अपने को क्या मानते आते हैं, अपने आप को क्या सोचते रहते हैं, इसमें भी हमें मोह नहीं करना है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं कि तू मुनि बन गया तो तेरा मुनि पद परमानेंट है, तू इसी को ही पद मान लेगा, तो बोले ये पद भी तेरा पद नहीं है। साधु का पिछी कमंडल का पद ये तेरा पद है, तो बोले ये पद भी तेरा श्रेष्ठ नहीं है। तेरा तो शुद्ध आत्मा ही पद है ना, सिद्ध पद ही शाश्वत है, चैतन्य भाव ही शाश्वत है। ये बाह्य की जो निर्गंथ अवस्था है ये तो शरीर की निर्गंथ अवस्था है, ये तो जड़ की निर्गंथ अवस्था है। चैतन्य की निर्गंथ अवस्था बने, चैतन्य की निर्गंथ अवस्था
अर्थात कषायों से रहित अवस्था, कर्म से रहित अवस्था, वो जो चैतन्य अवस्था है उस अवस्था में ही अपने आप को व्यवस्थित करना, उसी की व्यवस्था में ही रहना, चैतन्य की व्यवस्था में ही रहना, वो तेरा पद है। इस पद को तू जान, इस पद को तू जान। हमारी अज्ञानता थी, हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता थी कि हमने अपने पद को नहीं जाना। जो पद हमारे नहीं थे हम उन पदों को अपना मानते आए हैं। चलो ये तो ठीक है, ऊपर से संसार में और भी लोग पद दे देते हैं, उन पदों से भी कितना राग हो जाता है। तो उन पदों से भी राग नहीं होना चाहिए, वो तो और बाहर के दिए हुए पद हैं, ठीक है। लोगों द्वारा उपाधियाँ दी गई हैं, उन उपाधियों से भी हमें राग नहीं होना चाहिए, उसमें भी झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। द्रव्य भावे, तो यहाँ समझ में आ गया द्रव्य और भाव। द्रव्य मतलब कर्मजन और भाव मतलब कसायजन। भाव कसाय और कर्म, कर्म और कसाय। तो कर्म और कसाय से प्राप्त जो कुछ भी तेरी परिणति है वो परिणति तेरी नहीं है। इन दोनों का जो परिणाम है वो परिणाम तेरा परिणाम नहीं है। वो दोनों के दोनों जो है बाह्य परिणाम है, आपदत में स्थित लोगों के परिणाम हैं। पद में स्थित रहने वालों के लिए तो 3-4 बातें कही हैं। कौन कौन सी बात कही गई है? नियतम, थिरम एगम, सहावेण उपलब्धंतम, ये जो बातें कही हैं, और भावम, चैतन्य भाव। नियतम निश्चित, जो निश्चित है, जो निश्चय है, निश्चित है, बिल्कुल नियत है। उसमें क्या नियत है? तो चैतन्य भाव है, ऐसा नियत है। तेरा चैतन्य भाव कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, ये नियत है। तो कभी भी जड़ रूप नहीं हो सकता, ये नियत है। तो कभी भी शरीर रूप नहीं हो सकता है, ये नियत है। तो कर्मजन्य नहीं हो सकता है, ये नियत है। तो पर रूप नहीं हो सकता है, ये नियत है। और ये नियत तो हर वस्तु में है, सिर्फ चैतन्य वस्तु में है वो ऐसा नहीं है। पुद्गल में भी नियत है कि वो चेतन नहीं होगा, वो ज्ञानवान नहीं होगा, वो सुखमय नहीं होगा, ये नियत है। हर द्रव्य का अपना नियत है, अपनी मर्यादा है, जो अपनी मर्यादा को तोड़ेगा नहीं। धर्म द्रव्य कभी अधर्म द्रव्य नहीं होगा, और अधर्म द्रव्य कभी अधर्म द्रव्य नहीं होगा। आकाश काल नहीं होगा, काल आकाश नहीं होगा। जीव अजीव नहीं होगा, और अजीव जीव नहीं होगा। जो वस्तु जिसमें अपनी मर्यादा में है, अर्थात अपने स्वभाव में है, वो उसमें ही रहेगा, वो दूसरे में नहीं जाएगा। तो हमारा नित्य स्वभाव तो चैतन्य है, वो चैतन्य ही में ही रहेंगे, अचेतन नहीं रहेंगे। इसलिए जो नियत में अपना ध्यान रखे। अनियत हमारा क्या है? अनियत ये शरीर आदि जो है अनियत है, जो आत्मा ने धारण किया है जन्म से, इस शरीर को धारण किया है, इस रूप रंग को धारण किया है, इस आँख नाक कान को धारण किया है। इस शरीर के माध्यम से आत्मा अपनी अभिव्यक्ति जो करता है, वह अभिव्यक्ति करने वाला भाव आत्मा का और यह शरीर, ये दोनों ही वैभाविक हैं, दोनों ही औपाधिक हैं। इन दोनों को जो छोड़ता है और शुद्ध चैतन्य भाव में जो अपने आप को स्थिर रखता है, नियत भाव में और थिरम एगम में जो स्थिर एक उपलब्धंतम सहावेण, स्वभाव से ही ग्रहण किए जाने वाले, उपलब्धंतम उपलब्ध किए जाने वाले, सहावेण स्वभाव से, विभाव से नहीं मिलेगा भैया, स्वभाव से ही प्राप्त होगा। निज स्वभाव से जो प्राप्त हो, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव गोचर भावम, चैतन्य मात्र भाव को हे भव्य तू गिण ग्रहण कर, यही तेरा पद है। ठीक है। जिन व्यक्तियों को बहुत पद की समस्या हो तो ये वाली गाथा पढ़ना चाहिए कि दिन रात 24 घंटे पदों की चिंता करते रहते हैं। मेरा बड़ा पद, मेरा छोटा पद,
मेरा अच्छा पद, मेरा तेरा बुरा पद, तेरा ऊंचा पद, मेरा नीचा पद, ये पद 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 के चक्कर में लगते हैं। भाई तुम पद लो तो ऐसा पद लो जो अभूतपूर्व हो। अभूतपूर्व हो मतलब जिस पद को छोड़ा ना जाए वो अभूतपूर्व पद कहलाता है, और जो छोड़ा जाता है वो भूतपूर्व पद कहलाता है। अब भूतपूर्व पद चाहिए या अभूतपूर्व पद चाहिए है, ध्यान रखो। ये शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं सब भूतपूर्व पदों की हैं। भूतपूर्व पद की अवस्थाएं हैं। बाहर से जो साधु का लक्षण है, बाहर से जो आचार्य का लक्षण है, बाहर से जो अरहंत का लक्षण है, ये सब भूतपूर्व पद हैं। अरहंत कौन? जिसका समोशरण हो। अच्छा, समोशरण नहीं रहेंगे तो अरहंत नहीं रहेंगे। अरहंत भैया जिनका 12 सभा लगती हो। तीर्थंकर कौन? जिनको प्रवर्तक हो, धर्म उपदेश देते तीर्थंकर नहीं होते उस समय अरहंत नहीं होते, उसमें भगवान नहीं होते। जिसमें भगवान की दिव्य नहीं खिरती भगवान होते नहीं होते हैं। नहीं, पर हमने लक्षण बाहर के बनाए। समोषण से युक्त हो, वैभव से युक्त हो, जब चलते हो तो इतने कमल की रचना पैरों के नीचे होती हो, दिव्य ध्वनि चलती हो, बहुत व्याख्यान किया। ऐसे भगवान जहाँ जिनके ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही हो, शीतल हवा चल रही हो, वातानुकूल हो, सब कुछ बढ़िया, इनकी वाणी जब खिरती है तो इतने करोड़ जो है वाद्य यंत्र आदि बजते हैं। ये सब वैभव का वर्णन चला ना। और भगवान जो काले काले बाबा की जय, गोरे गोरे बाबा की जय, नीले पीले बाबा की जय है। और फिर ज़्यादा हुआ तो नगर के नाम से महावीर जी वाले बाबा की जय, तेजारा वाले बाबा की जय। ये सब जो बातें हैं हम मिथ्या कहें, मिथ्या नहीं है, व्यवहार से हमें स्वीकार है, लेकिन निश्चय में ये तेरा पद नहीं है। ये तेरा पद नहीं है, ये भगवान का पद नहीं है, ये भगवान का पद नहीं है। ये सारा का सारा जितना तुम वर्णन कर रहे हो ये पुद्गल का पद है, पुद्गल की महिमा गा रहे हो। यद्यपि अरहंत का आत्मा का सहारा लेके ही गा रहे हो, बिना सहारा के व्यवहार भी नहीं है। यदि अरहंत की आत्मा उसमें ना हो और तुम पुद्गल का व्याख्यान करो तो मिथ्यात हो जाएगा। तो अरहंत की आत्मा का सहारा लेकर के अरहंत का ही गुणगान पुद्गल के माध्यम से कर रहे हो तो व्यवहार है, लेकिन अरहंत मात्र का ही गुणगान कर रहे हो तो निश्चय है। तो व्यवहार, स्तुति, निश्चय, स्तुति, इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सच्चा पद क्या है। तेरा पद, ठीक है। तेरा पद नाम से हमने जो है कुछ 13 सूत्र लिखे हुए थे प्राकृत भाषा में। तो पहला पद कौन सा है? श्रद्धा पद। पहला श्रद्धा का पद अपने अंदर उत्पन्न करो। ऐसे करके अंतिम पद शिव पद, मोक्ष पद बनाया था। तो ये 13 प्रकार के पद बनाए थे कि ये 13 प्रकार के पदों को क्रम क्रम से धारण करते हैं हम, तो हमारा सच्चा पद हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो जो नियत है, नियत मतलब जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, था है और रहेगा, वो कभी भी अनियत नहीं हो सकता। आज है कल न रहे ऐसा नहीं हो सकता। आज चेतन है कल चेतन न रहे ऐसा नहीं हो सकता है। आज ज्ञानवान है कल ज्ञान रहित हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। आज दर्शन है कल दर्शन रहित हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। जो नियत है, जो देखना जानना जिसका नियत है, जानना देखना ये चैतन्य उसका स्वभाव है, वो नियत है। और जो स्थिर है, स्थिर अस्थिर नहीं है, ठीक है, जिसका स्वभाव क्या है? स्थिर है। जो शुद्ध में है तो शुद्ध में ही रहे, अशुद्ध में ना आए। अशुद्ध में आना तो अस्थिर हो जाएगा ना। तो जो स्थिर है और जो एक है, कैसा है? एक है, स्वयं की उसकी सत्ता है, वो जो है किसी और में समाविष्ट नहीं है। जो एक है, जो एक में ही स्थिर है, अखंड है, अभेद है, अच्छेद है, ऐसा एक है। मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा दो एक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो वो तुम्हारी आत्मा एक है, मेरी आत्मा एक है, दो नहीं हो सकती। शरीर और आत्मा एक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो वो एक है। अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को, मैं क्या हूँ? एक हूँ, मैं दो नहीं हूँ। कर्म और मैं दो एक नहीं हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ।
क्या हूँ? अद्वैत हूँ, द्वैत नहीं हूँ। इस प्रकार का जो परिणाम प्रकट हो कि मैं नियत हूँ, स्थिर हूँ, एक हूँ, और किससे प्राप्त किया जाता हूँ? उपलब्धंतम सहावेण, जो स्वभाव से ही ग्रहण किया जाता है, विभाव से कभी ग्रहण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्रोध में तुम अच्छा बुरा जान पाते हो? क्रोध में तुम अच्छा बुरा जान पाते हो क्या? बोलो। तो क्रोध में अपने स्वभाव को कैसे जानोगे? जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। तो बोले कि क्रोध में करुणा क्या होती पता चलेगा? दुख में सुख क्या होता है पता चलेगा? अज्ञान में क्या ज्ञान होता है पता चलेगा? कषाय में निराकुलता का एहसास होगा? बहुत कसाई आदमी हो, दिन रात 24 क्रोध, मान, माया, लोभ, बिल्कुल कसाय भरी हो, और फिर बोले कि तुम निराकुल हो जाओ। भैया निराकुल कैसे हो जाएं? कसाई की आकुलता भरी हुई है, निराकुल कैसे हो सकते हैं? तो कसाई की आकुलता में सुख कहाँ, शांति कहाँ, आनंद कहाँ? नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भैया जब तक तुम अपद में स्थिर रहोगे तब तक तुम्हें स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। स्वभाव से ही, सहज स्वभाव से। कौन स्वभाव से? सहज स्वभाव, जहाँ 5 इंद्रिय मन की कहीं किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाएगी, तहाँ सहज स्वभाव प्रकट होगा भैया। एक भी इंद्रिय की डिमांड यदि बाकी है तो सहज स्वभाव नहीं है। ये अभ्यास होना है। कर्ण इंद्रिय की, रसना इंद्रिय की, चक्षु इंद्रिय की, स्पर्शन इंद्रिय की, कहीं भी कोई भी एक इंद्रिय की डिमांड आ रही है, आप समझ लेना वहाँ पर आप असहज हो, वैभाविक हो, सहज नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक इंद्रिय की डिमांड में, कोई सी भी एक इंद्रिय लगा लो, स्पर्शन रसना जो भी है, उसके आप उस क्षण गुलाम हो। उस क्षण आप जो है आकुलता से सहित हो। उस समय आपकी अशांति है, क्षोभ है, और जो कहें अज्ञानता का रोग है। आदमी आत्मा में अपदे, अपद रूप द्रव्य भावे, द्रव्य भाव रूप सभी भावों को, द्रव्य भाव को, द्रव्यों को और भावों को, मतलब कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तीनों आ गए। 3 होते ना, कर्म, नो कर्म और द्रव्य। कर्म समझते हैं 8 है, नो कर्म शरीर है, और राग द्वेष आदि भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों भावों को मोहतोड़ छोड़ करके, इन तीनों भावों को छोड़ करके, अब बताओ तीनों भाव में छोड़ेंगे तो कौन कौन से भाव छूट जाएंगे? कर्म, नो कर्म तो छोड़ो, चलो ठीक है, उसके प्रति अपना परिणाम नहीं जाए, शरीर के प्रति न जाए, कर्म के उदय के प्रति न जाए। लेकिन भाव कर्म में भी बोल रहे भाव कर्म छोड़ना है, तो भाव कर्म कौन सा छोड़ना है? शुभ की अशुभ? तो दोनों छूटेगा ना फिर तो भाव कर्म छूटना है तो भाव कर्म तो शुभ भी है और भाव कर्म अशुभ भी है। इसका मतलब है जिनको परमात्म पद चाहिए है उन्हें तो भाव कर्म में शुभ भाव कर्म भी छोड़ना पड़ेगा। अशुभ का विकल्प तो दूर करना ही करना है, शुभ का विकल्प भी दूर करना पड़ेगा। शुभ का विकल्प, क्योंकि शुभ की इच्छा भी तो वैभाविक परिणाम है, शुभ की इच्छा भी तो अपद स्थान है, ठीक है ना। अशुभ की जो इच्छाएं हैं वो तो अपद है ही है, लेकिन शुभ की इच्छा भी अपद है। हम उस समय पद में विराजमान नहीं हैं, अपद में विराजमान हैं। अपद का मतलब सीधा से लगा दिए, पर में विराजमान है, पर द्रव्य में और पर भाव में विराजमान है। समझ में आता? पर द्रव्य और पर भाव। आत्मा को छोड़ करके जितने भी द्रव्य हैं वो पर द्रव्य हैं, ठीक है। और
मेरे स्वभाव परिणाम को छोड़ करके जितने भी परिणाम हैं वो परभाव परिणाम हैं। तो पर द्रव्य और पर भाव, शरीर पर द्रव्य है और शरीर के प्रति जितने परिणाम हैं वो परभाव हैं। दुकान मकान ये पर द्रव्य है और उसके प्रति जितने परिणाम हैं वो परभाव है। परिग्रह परिवार पर द्रव्य है और उसके प्रति जितने परिणाम हैं वो सारे के सारे परभाव हैं। तो इस प्रकार से पर द्रव्य और पर भाव। प्रभाव क्यों कहा? जो प्रभाव से प्रभावित होकर भाव हों वो प्रभाव है। किससे प्रभावित होकर के? प्रभाव से। किसी किसी का प्रभाव होगा, जिसका जैसा प्रभाव हो, चेतन अचेतन पदार्थ होते हैं उन सबका अपना अपना प्रभाव होता है ना। नई गाड़ी आएगी तो नई गाड़ी का प्रभाव है कि नहीं है, तो उससे प्रभावित हो जाओ। नया मोबाइल आया तो नए मोबाइल से प्रभावित हो जाओ। घर में नया मेहमान आया उससे प्रभावित हो जाओ। तो जो प्रभाव से प्रभावित हो जाए वो प्रभाव है मेरे, वो मेरे निज भाव नहीं हैं। और निज भाव नहीं है तो मैं पद में हूँ कि अपद में हूँ? बोलो, किस में हूँ? मैं उस समय पद में नहीं हूँ, किस में हूँ? अपद में हूँ। और यहाँ कह रहे हैं अपद दब्ब भावे मोतुण, इनको छोड़ करके, अपद भावों को छोड़ करके, मतलब द्रव्य और भाव कर्म को छोड़ करके क्या हो जा? नियतम थिरम एगम भावम उपलब्धम सहावेण गिणनम। नियतम नियत, थिरम स्थिर, एगम एक, उपलब्धम सहावेण स्वभाव से प्राप्त होने वाला, ऐसा भावम, ऐसा चैतन्य भाव, ऐसा शुद्ध भाव को गिणनम तू क्या कर? ग्रहण कर। इस प्रकार से इस गाथा में परम आत्मपद की बात हुई। शेष विषय कल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।